नमस्कार प्यारे दर्शकों, मैं हूं कमल दुबे, आपका ज्योतिष मित्र। सौभाग्य सलाह में आपका स्वागत करता हूं। प्यारे दर्शकों, जीवन में हर प्रकार से विकास करने के लिए हमें सिर्फ एक ग्रह को मजबूत करना होगा। वह है देवताओं के गुरु बृहस्पति देव। अगर हम बृहस्पति देव को मजबूत कर देते हैं तो जीवन में हर प्रकार के सुख हमें प्राप्त हो जाते हैं। बृहस्पति देव की महिमा ऐसी है कि कुंडली के कुल 12 भाव होते हैं। 12 भाव में पहले भाव से उस व्यक्ति के पर्सनालिटी को देखा जाता है, दूसरे भाव से धन की स्थिति को देखा जाता है, तीसरे स्थिति से उसके पराक्रम को देखा जाता है और चौथे घर से उसके सुख को देखा जाता है। पांचवें घर से शिक्षा और संतान की स्थिति को समझा जाता है। छठे घर से रोग ऋण शत्रु को समझा जाता है। सातवें घर से पार्टनरशिप, व्यवसाय और पति पत्नी के सुख को समझा जाता है। आठवें घर से आयु, मृत्यु और ज्ञान की स्थिति को समझा जाता है और 9वें घर से भाग्य को समझा जाता है। 10वें घर से कर्म को समझा जाता है। 11वें घर से व्यक्तिगत लाभ को समझा जाता है और 12वें घर से व्यय को समझा जाता है, सैया सुख को समझा जाता है और जेल यात्रा को समझा जाता है। अगर बृहस्पति देव किसी भी जातक की कुंडली में अच्छे घरों के स्वामी हो, मजबूत स्थिति में विराजमान हो, तो ऐसे व्यक्ति की पर्सनालिटी बहुत सुंदर होती है। ऐसे व्यक्ति की सूझबूझ बहुत अच्छी होती है। ऐसा व्यक्ति जीवन में जो भी निर्णय लेता है उस निर्णय को वह इंप्लीमेंट भी कर ले जाता है और उसकी उस निर्णय के माध्यम से सराहना भी होती है। धन दौलत ऐसे व्यक्ति के पास प्रचुर मात्रा में होता है, मान सम्मान प्रचुर मात्रा में होता है, पुत्र पौत्र इत्यादि भी ऐसे लोगों के जीवन में हर प्रकार से सुख को प्रदान करते हैं। हर प्रकार से सुख ऐसे लोगों के जीवन में विराजमान होता है, भाग्यशाली होता है, कर्मठी होता है और जीवन में अपने माध्यम से एक विशेष समाज में प्रभाव भी स्थापित करता है और ऐसे लोगों का सम्मान पूरे समाज में होता है। यह मात्र एक ग्रह बृहस्पति यह सब कुछ दे सकते हैं। बृहस्पति देव के आशीर्वाद से व्यक्ति को जीवन में जितने भी बहुमूल्य वस्तुओं की आवश्यकता है, जितने भी विस्तार की आवश्यकता है, जितना वह सोचता है उससे कहीं ज्यादा बृहस्पति देव दे जाते हैं, क्योंकि वह विस्तार के कारक है। 12 राशियों में बृहस्पति देव को 2 राशियों का प्रतिनिधित्व प्राप्त है। पहली उनकी राशि है धनु, दूसरी उनकी राशि है मीन। धनु राशि अग्नि तत्व प्रधान राशि है और मीन राशि जलगत राशि है। वहीं बृहस्पति देव जब कर्क राशि में विराजमान होते हैं तो उच्च के हो जाते हैं और जब बृहस्पति देव मकर राशि में विराजमान होते हैं तो नीच के हो जाते हैं। अपना प्रभाव जो शुभता का है वह खो देते हैं और कहीं ना कहीं जीवन में परेशानी को ला करके खड़ा कर देते हैं। प्यारे दर्शकों, बृहस्पति देव को मजबूत कैसे किया जाए? सबसे पहले बृहस्पति देव की कारक वस्तुओं का दान करके और कारक वस्तुओं को अपने साथ रख करके। दान में क्या करना है? पीली वस्तुओं का दान, जैसे चने की दाल का दान, हल्दी का दान, केसर का दान, सोने का दान, पुखराज का दान। यह सब बृहस्पति देव दान करने से, जो भी जातक दान करता है, बहुत प्रसन्न होते हैं। और जब उनकी कारक वस्तुओं को हम अपने घर में लाते हैं तो भी बृहस्पति देव प्रसन्न होते हैं। भगवान विष्णु के प्रतिनिधि बृहस्पति देव के आशीर्वाद से जीवन में सब कुछ सहज ही प्राप्त हो जाता है, लेकिन आपको प्रयास तो करना ही पड़ेगा। जब जीवन में इतने सारे सुखों की आप चाह रखते हैं तो परिश्रमेण ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथै
नहीं सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्त मुखे मृगा। अगर आप परिश्रम से घबराएंगे तो जीवन में कर क्या पाएंगे? यहां आए किस लिए हैं? परिश्रम करने के लिए। लेकिन एक सही और सटीक दिशा में परिश्रम करिए, बृहस्पति देव को प्रसन्न करिए। बृहस्पति देव के मंत्र को भी आप जपते हैं तो आपके जीवन में बृहस्पति देव की शुभता बढ़ती है और जीवन के सारे सुखों को आप भोगते हैं। मंत्र को सुन लीजिए। सबसे पहला मंत्र, ओम ब्रीम बृहस्पते नमः। दूसरा मंत्र, ओम ग्रां ग्रीं ग्रौं सह गुरुवे नमः। बृहस्पतिवार शुक्ल पक्ष से इस मंत्र को प्रारंभ करें और संकल्प के साथ प्रारंभ करें और कुल 19,000 मंत्रों का जाप करें। जाप करने के बाद से किसी योग्य ब्राह्मण को बुला करके इसी मंत्र से एक माला हवन करवाते हैं और ब्राह्मण देवता को उचित उपहार दक्षिणा दे करके मान सम्मान भोजन करा करके विदा करते हैं। तो बृहस्पति देव की शुभता आपके जीवन में आ जाएगी और जीवन में सारे विस्तार को, सारे सुखों को आप प्राप्त कर लेंगे। प्यारे दर्शकों, यह बृहस्पति देव की कुछ महिमा हमने आपको बताई। फिर एक नए विषय पे आपसे चर्चा करेंगे।